Yes, I'm audible, Preeti. सर आई एम फाइन। Yes, कैमरा ऑन कीजिए। Yes, इंट्रो दे दीजिए आप, बेसिक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन विल बी डिस्कस। सर मेरा नाम प्रीति मेहरा है। मैंने मास्टर्स केमिस्ट्री में की है और जीएनडीयू से, अमृतसर से। और मेरी ग्रेजुएशन भी केमिस्ट्री में ही है। और अभी मैं थोड़ा सेल्फ स्टडी से नेट और गेट के लिए प्रिपेयर करती हूँ घर पे ही अपने। तो उसी में जो मैं पढ़ती थी मटेरियल, उसी के थ्रू मैंने ये पेपर जो था स्टाइपेंड्री ट्रेनी का वो क्रैक किया था। कोई ऐसा स्पेशल इसके लिए प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि जब ये पेपर मैंने फिल करा था तो एज सच मुझे कोई भी स्टडी मटेरियल दिखा नहीं था कि इसके लिए कोई गाइडेंस थी यूट्यूब या इंटरनेट पे। बेसिक ही था कि आप ग्रेजुएशन लेवल तक का प्रिपेयर कर लो। तो मैंने फिर उसी में से किया था जो मैं मटेरियल पढ़ती हूँ। यस, आप मुझसे जुड़े नहीं थे, नहीं तो मैंने टेस्ट सीरीज चलाई हुई थी इसकी। सर मुझे पता नहीं था। मैंने कल ही जैसे सर्च कर, जब से रिजल्ट आउट हुआ है तब से सर्च कर रही हूँ ना कि कोई मुझे सोर्स मिले प्रेपरेशन का। तो कोइंसिडेंटली ही मेरा आपके चैनल पे मेरा ध्यान गया। अदरवाइज मुझे पता नहीं था। मैं 20-30 दिन से सर्च ही कर रही हूँ। हाँ, तो काफी दिन हो गया है। इसलिए। यहाँ पे मॉक के इंटरव्यू चल रहे हैं। बीआरसी के जितने भी एग्जाम होते हैं सबके, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे सबके रिजल्ट अपलोडेड है। यस सर। सर एक्चुअली मुझे वही पूछना था, क्योंकि जैसे मैं सर्च कर रही थी तो हर जगह साइंटिफिक ऑफिसर का जो एग्जाम होता है बार साइंटिफिक का ही का। आएगा। हाँ जी। पर ट्रेनिंग तो और टेक्निकल का नहीं है। हाँ जी, इसका नहीं था तो मुझे वही थोड़ा डाउट था कि इसका वही पैटर्न रहेगा या थोड़ा इसका टेक्निकल वे में जैसे होता है ना कि एनालिटिकल केमिस्ट्री से ज्यादा पूछेंगे या कुछ और प्रोसेस होगा। तो देखो कोई इंटरव्यू नॉलेज ही का, नहीं थी कि। यस देखो इंटरव्यू का प्रोसेस वही रहता है। यहाँ क्या है, थोड़ा हाँ बेसिक क्वेश्चन ज्यादा करते हैं। तो उस तरह हाँ से जी। जो इंटरव्यू की तैयारी मैं कराता हूँ, साइंटिफिक और टेक्निकल की भी कराई हुई है, और स्टीफन की भी हाँ कराई जी। हुई है। तीनों सिलेक्ट है मेरे यहाँ से। तीनों में 14 लोग ठीक। सिलेक्ट हैं। तो ओके अभी मैं सर। आपको, और यस अभी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, आपको तैयारी करनी कैसे। आप पूछ रहे थे ना कंटेंट वगैरह क्या है, वो सारी चीजें मैं अभी हाँ जी। आपको बताता हूँ। पहले हाँ आपको जी। क्या करना है, आपका जैसे नेम है, आपको तैयारी किस तरह से करनी है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा 10-15 मिनट में। आपका नेम है जैसे प्रीति। यस, व्हाट द मीनिंग हाँ ऑफ योर नेम, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, यस ना, ये तैयार करने हैं आप। जी। सर एक मिनट, मुझे पेपर पेन लेने दीजिए यस, प्लीज। पेपर पेन पे आप लिख लीजिए, व्हाइट पेपर। सर अब बोलिए आप। यस। यस, आपको क्या करना है, पहले इंट्रो आपका तैयार करना है, आपका कंप्लीट। इंट्रो मीन्स आपका ओके। नेम, उसका मीनिंग क्या है, और उसको आप हाउ डू फील अबाउट योर नेम, एंटोनेम्स सिनोनेम्स, ये सारा चीज होनी चाहिए। इंट्रो आपका, इंटरव्यू देखो मैं जो इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ इस वे में तैयारी कराता हूँ, जैसे आप इसका ही इंटरव्यू नहीं देंगे। ये तो बी ग्रेड पोस्ट है। आप साइंटिफिक ऑफिसर का अप्लाई किया है आपने? नो सर, सर मैंने नहीं किया था अप्लाई। तो और कोई फ्यूचर में आप देते हैं तो वो इंटरव्यू में आपके लिए हर जगह वो काम आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया नेम। और आपको इंट्रो है तो इंट्रो आपका 10 to मास्टर्स आपको कंप्लीट करना है। जैसे 10th है, जैसे एक्स पर्सन 10 पास फ्रॉम 2000 विद 90%, इस तरह से 10th 12th यूजी पीजी। और जो भी आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट है आपके, सीएसए या गेट आईआईटी जेम या यदि अदर। सर गेट क्लियर हुआ था मेरा लास्ट ईयर, पर मेरी रैंक काफी लो थी तो मैंने कहीं पे उससे अप्लाई नहीं किया था। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट है आपके पास, क्वालिफाइड है ना, बस ये हो हाँ गया। जी। और हॉबीज क्या है आपकी, व्हाट्स योर हॉबी? सर हॉबी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो घर पे ही हूँ तो थोड़ा नहीं, घर बहुत पे म्यूजिक हैं का आप, शौक है। कोई मेडिटेशन करते हो, योगा करते ये हो, सर सर थोड़ा डेली म्यूजिक वगैरह, न्यूज? योगा या हाँ जी, यही सब। जैसे योगा, तो वो है ना, हॉबी का मतलब यही होता है जो भी आपका पार्ट टाइम है वो कुछ आप यूज करते हैं, वही हो गया।
हॉबी हो गया। अब नेटिव प्लेस आपका क्या है? डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नो सर, सर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है। अच्छा, काम हिमाचल से हैं आप। हाँ जी। यस, कांगड़ा हिमाचल। तो आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा बेसिक आप कर लेना। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसमें व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड योर स्टेट, है ना? इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये थोड़ा सर बेसिक ये पढ़। जो जैसे चीजें बोल रहे हैं, ये मुझे सिर्फ उन्हें बतानी है या इन चीजों के बारे में वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं? नहीं, जैसे आपको आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे तो वो कुछ पूछ सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी रखनी है। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है और आपने 10 12 कहीं से किया है, वो स्कूल आप बताएंगे, उसका डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, तो बता देंगे वहाँ का फेवरेट प्लेस क्या है। पूछ सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट से। तो ये चीज आपको ओके तैयार सर। करके जानी है। अब हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल का सीएम कौन है, वहाँ पर कोई भी फेवरेट प्लेस कौन कौन से हिमाचल में है, अभी लेटेस्ट क्या हुआ, तो वो सारी चीजें हिमाचल में क्लाउड फ्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो सारी चीजें आप पूरा बेसिक पता होना चाहिए आपके बारे में, ठीक है ना? ओके। अब आते हैं, ये पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट है ना, 1 पॉइंट इंट्रो, जिसमें पूरा हॉबी तक है। सेकंड पॉइंट नेटिव प्लेस। यस। ओके। थर्ड पॉइंट है लेबोरेटरी। जैसे हाउ डू फील अबाउट लैब, व्हाट इज लैब, व्हाट द मेजर पॉइंट इन लैब इन योर लाइफ। लेबोरेटरी हम जो डिस्कस करते हैं यूजी पूजी में, पीजी के अकॉर्डिंग एलिमेंटल एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो वो बेसिक पढ़ लेना आप। वैसे मैंने कंटेंट अपलोड किया हुआ है, मेरा जो वेबसाइट है उस पर जो लास्ट फोल्डर है उसमें प्रैक्टिकल का पूरा सेक्शन है। तो सर अगर वहीं से कर ले वो इनफ रहेगा? यस, वहां से आप कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ आपको ये चीजें तैयार करनी। पॉइंट थर्ड, प्रैक्टिकल सेक्शन की शॉर्ट है, जैसे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कैसे कंसंट्रेशन होता है, डाइल्यूट होता है, क्या डिफरेंस है, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल वहां पर चीजें मेटेरियल कंटेंट अपलोडेड है, ठीक है? तो ये थर्ड पॉइंट आपको लैब के बारे में करना है। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका एमएससी। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट क्या था, प्रोजेक्ट का नाम? सर प्रोजेक्ट नहीं था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी 1 मंथ की, लेकिन जब मैंने एमएससी की थी तब कोविड था तो उस वाले बैच की वो भी नहीं थी करवाई गई। तो कुछ टॉपिक तो होगा उस ट्रेनिंग का। सर कुछ भी नहीं था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी थी एक टाइप ठीक से, है, 1 2 महीने की इंटर्नशिप टाइप, उसी के मार्क्स लगने थे। इंटेंसिव तो कोई बात नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो ये आप बता सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हमने की थी। तो अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में कुछ पूछ लेंगे, क्या है, क्या है इंडस्ट्रियल एरिया, क्या है इसका बेसिक तो पर प्रिंसिपल। मैंने की नहीं है, हमारे बैच ने नहीं की है। कोई बात नहीं, आपने नहीं की है लेकिन आपके में है, तो आप कुछ इसके बारे में बताएंगे, ओके सर। तो क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना? ओके सर। इस तरह से आप कर लेना थोड़ा बेसिक। वैसे एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होता है, सबका होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, सेंट्रल में होता है, जितनी सेंट्रल तो सर यूनिवर्सिटी। हमारी क्रिएटिव थी। हाँ, तो इस तरह से, ठीक है, ये हो गया फोर्थ। 5 पॉइंट है आपका बीआरसी के रिगार्डिंग, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बीआरसी क्या है, इसका मेन बेसिक एप्लीकेशन क्या है, मोटो क्या है कंट्री के लिए, कब बना था, क्या हुआ, कौन चेयरमैन है, डायरेक्टर किस फील्ड में वर्क करता है, ठीक है? ये बीआरसी के बारे में आप पढ़ लेना थोड़ा। और उसके बाद व्हाई विल यू बिकम ए साइंटिफिक असिस्टेंट इन बीआरसी, व्हाट द रोल ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन बीआरसी, ये थोड़ा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप थोड़ा वर्क करना, जिससे आगे हम डिस्कस करें। नंबर 6 पॉइंट है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। केमिस्ट्री, व्हाट्स योर 5 फेवरेट टॉपिक इन केमिस्ट्री, तो 5 टॉपिक आप बताइए जिसपे आपकी कमांड हो, उस पे हम मॉक लेंगे। सर जैसे 5 टॉपिक्स इसमें से चूज करने हैं ना, तो ये मतलब ज्यादा प्रेफरेंस फिजिकल और इनऑर्गेनिक को ही देते, मेरी ऑर्गेनिक ज्यादा अच्छी नहीं है। तो कोई अब जैसे प्रॉब्लम मैं नहीं, जो, 5 टॉपिक होने चाहिए, कोई से भी हो। हाँ जी, तो मुझे वही पूछना था कि जैसे ये पेपर ग्रेजुएशन लेवल का है, तो ग्रेजुएशन के, क्योंकि मास्टर्स में तो काफी वास्ट हो जाता है, फिर सिलेबस और कुछ ऐड ऑन भी होता है, तो अप टू ग्रेजुएशन लेवल मुझे चूज करने हैं वो टॉपिक्स। बेसिक टू हाई क्वेश्चन होंगे। केमिकल काइनेटिक्स है तो केमिकल काइनेटिक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। बेसिक केमिकल काइनेटिक्स, बेसिक एप्लीकेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट इक्वेशन,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑर्डर होते हैं चार, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर्नियस इक्वेशन है, कोलिजन थ्योरी है, रिएक्शन फास्ट स्लो है, लिंडमान थ्योरी है ना, सर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अप्रोक्सीमेशन। अभी जैसे मैं प्रिपेयर कर रही थी, जैसे तो मैं जो फिजिकल या इनऑर्गेनिक पढ़ती थी वो ज्यादा होता है ना, सब्जेक्टिव नहीं था, क्योंकि वो एमसीक्यू टाइप पेपर होता है तो उसमें उसी एमसीक्यू से हिसाब नहीं से है, यहाँ पे थ्योरी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अभी 1 मंथ आपकी तैयारी कराऊंगा, सब हो जाएगा। और लगभग सर लास्ट फेज वही में, वही मुझे लास्ट फेज में डाउट है। इंटरव्यू होंगे या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। फर्स्ट सर मुझे वही थोड़ा डाउट है, क्योंकि जो मैं टॉपिक्स चूज करूंगी मैं तो उस हिसाब से करूंगी ना कि मेरी इन इन चैप्टर के फॉर्मूलाज पे या जो भी है मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, कमांड अच्छी है जैसे, पर यहाँ पे तो सब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए, तो मुझे इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है कि मैं फिर किस हिसाब से चूज करूँ, क्योंकि आज यस, दिन इस तक तरह मैंने से चूज सब्जेक्टिव। कीजिए कि केमिकल काइनेटिक्स में आपको कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप बता दो कि मेन हाँ एप्लीकेशन जी। क्या है, जीरो ऑर्डर का लिमिटेशन क्या है, क्या यूजेस होता है, क्या पर्पज है इसका, इस तरह से तैयारी करनी। ओके सर, मुझे टॉपिक्स चूज करने में ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, आ आप रही है। बताइए, आपने कुछ तो कमांड होगी ना, आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, कब का है मास्टर्स आपका। सर मास्टर्स मेरा 2021 में हुआ था कंप्लीट, एंड में ही हुआ था, कोविड बैच था तो 2021 पूरा ही चला गया। कोई नहीं, तो 22 23 से आप क्या कर रहे हैं, तैयारी प्रिपरेशन। सर पहले मैं कहीं पे लेने गई थी कोचिंग, लेकिन फिर घर में थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो फिर मैं ले नहीं पाई, तो भी मैं तब से मतलब थोड़ा घर पे भी मम्मा थोड़े बीमार ही रहते हैं तो घर का मुझे थोड़ा देखना पड़ता है, तो थोड़ा यूट्यूब वगैरह से या सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेके मैं खुद ही प्रिपेयर करती हूँ, जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, सेल्फ स्टडी ही करती हूँ। कोई नहीं, कोई बात नहीं, सेल्फ और थोड़ा कीजिए। मेरा हेल्थ हेल्थ इश्यूज भी थे तो मेरे 7 8 महीने प्रॉपर ड्रॉप ही गए थे, बिल्कुल बेड रेस्ट पे। कोई नहीं, अब तो हेल्थ सही है आपकी। और अभी सही है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी तैयारी करोगे सब हो जाएगा, 1 मंथ आपको करना है। तो अभी आपने गेट का एग्जाम ये फिल किया है, गेट, फैबुलस। हाँ जी। गेट का कल एग्जाम है तो वो फिल किया है। यस सर, है कल मेरा एग्जाम। हाँ, कोई नहीं, आप अभी ये कर लीजिए, उसके गेट के बाद आप ज्वाइन कर लेना। अभी तो आप देख लेना सारी चीजें, ठीक है। तो 5 हाँ टॉपिक आप जी। बताइए, फिजिकल में बताइए, जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मो है, इलेक्ट्रो है। केमिकल काइनेटिक्स में कर सकती हूँ, यस, वो मेरा केमिकल। ठीक है। उसके अलावा अगर जैसे केमिकल बॉन्डिंग भी है, पर केमिकल बॉन्डिंग में अगर तो मतलब वो 12th और ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स में नहीं कोई पढ़ा नहीं, है। केमिकल बॉन्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सारे बॉन्ड्स वगैरह हैं, उनको ही हम होमो लिमो सारी थ्योरीज है वो सारी डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग भी कर सकती हूँ, कोऑर्डिनेशन कर सकती हूँ, देन केमिकल काइनेटिक्स भी कर सकती हूँ, कौन फिर सा। उसके यस, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल सर काइनेटिक्स हो उसके गया। बाद जैसे जो थर्मो है ना, मैंने केमिकल थर्मो पढ़ी है अब तक। कोई नहीं, थर्मोकेमिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट। कुछ जिम नहीं पढ़ा है मैंने अब, मतलब पहले का ही छोड़ा, अभी इसके लिए नहीं किया प्रिपेयर मैंने। और कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। अगर प्रिपेयर करूंगी तो मैं सॉलिड स्टेट फेज इक्विलिब्रियम भी कर सकती हूँ प्रिपेयर। मतलब कौन इन सा। सब की मुझे वही है कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, पर ज्यादा अच्छे से नहीं आती ये चीजें मुझे, फिजिकल मेरी ठीक है, फिजिकल ऑर्गेनिक नहीं टॉपिक है बता अच्छी। दीजिए आप। स्पेक्ट्रो किया है कोई, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो एनालिसिस। स्पेक्ट्रो मेरी अच्छी नहीं है। ऐसे पढ़ा तो है, पर जब सब्जेक्टिव में आएगा तो मैं फिर तब इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी उसमें। और कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 आप बताइए जो आपको लगे, वैसे तो अभी तैयारी करोगे आप तो सब हो जाएगा, 1 महीने तैयारी होगी तो सब हो जाएगा। तो ग्रुप थ्योरी भी कर सकती हूँ। ग्रुप थ्योरी रहने दीजिए आप। ग्रुप थ्योरी रहने दो। हम्म। उसके अलावा बाकी तो वैसे न्यूक्लियर तो पढ़नी ही पड़ेगी, न्यूक्लियर भी अगर न्यूक्लियर चाहूँ ठीक है, न्यूक्लियर कर न्यूक्लियर सकती अच्छा है टॉपिक, अगर आप कर सकते हैं, जैसे पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। हूँ। न्यूक्लियर में फायदा हो जाएगा ना, वो मुझे वैसे भी एडिशनली पढ़ना ही पड़ेगा इसके लिए, हो सकता है मे भी पूछ ही ले कुछ, तो क्वेश्चन भी इससे बेटर भरेंगे है कि। बेसिक है, इंटरकनेक्ट क्वेश्चन तो रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर अच्छा है, न्यूक्लियर अगर करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसे चैप्टर्स कर सकते हैं जैसे एफ ब्लॉक तो अलग से नहीं नहीं ना नहीं, कर ऐसा सकते, नहीं, उसमें तो फिर पीरियोडिक टेबल ही इंक्लूड होगा। वो ऐसा नहीं। देखो आप, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है,
केमिकल बॉन्डिंग हो गया आपका। और 5 नंबर, कोई केमिकल इक्विलिब्रियम है, किया है? ऑर्गेनिक में कोई किया, इक्विलिब्रियम साइक्लिक रिएक्शन में किया? नहीं, ऑर्गेनिक मेरी अच्छी नहीं है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की है। की तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा वास्ट हो जाता वो थोड़ा, उसमें बहुत ही सेल्स वगैरह रिएक्शंस है, तो वो नहीं करूंगी तो बेटर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज्यादा। बाकी सॉलिड स्टेट फेज इक्विलिब्रियम भी है। फेस इक्विलिब्रियम मास्टर्स में नहीं, यूजी में नहीं है ना। तो मुझे टॉपिक्स वही चूज करने हैं। जैसे मैं अपना सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल केमिकल स्टार्टिंग इक्विलिब्रियम से ही कैसा है? शुरू करना। केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा है। सर इक्विलिब्रियम मैंने थोड़ा ही है, ग्रेजुएशन के बाद तो बिल्कुल ही मुझे बेस से पढ़ना पड़ेगा, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा और ज्यादा टाइम है नहीं अभी, वो है प्रॉब्लम। मैं वही बोल रही हूँ कि टॉपिक्स में वैसे ही चूज करूँ कि जो ज्यादा लेंथी भी ना हो, कि मैं 1 महीने में हाँ, कर भी लूँ उनको प्रिपेयर, केमिकल ऐसे काइनेटिक्स, मैं न्यूक्लियर सही है, टॉपिक कोऑर्डिनेशन सही है, केमिकल बॉन्डिंग सही है। कि केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन थोड़ा लिंक करके भी पढ़ पाऊंगी ना, तो टाइम थोड़ा सेव हो यस, जाएगा। सही अगर हो मैंने जाएगा। ज्यादा टॉपिक्स इसमें ले लिए थ्योरी है, मैं एक उसमें भी महीने में। थ्योरी है, उसमें भी थ्योरी है। हाँ जी। थर्मो कैसा है, थर्मो? सर थर्मोकेमिकल थर्मो ही पढ़ी है अभी तक मैंने वैसे। तो थर्मो में वही है जो मैं आपको बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यूजेस क्या है, ये है। जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मैक्सवेल रिलेशन। सर ये तो पढ़ा है, हाँ, तो यही पर आएंगे। वही स्टेटमेंट स्टेटमेंट टाइप ही पढ़े, एप्लीकेशन ज्यादा नहीं पढ़े हैं, पर पढ़ लूंगी फिर मैं। तो इंटरव्यू में एप्लीकेशन, लिमिटेशन, यूजेस, पर्पज, ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू हटाइए आप, एमसीक्यू हमें न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं। थर्मो की प्रॉब्लम पता क्या है, थर्मो में थोड़ा फिजिक्स वाले वे में भी बन जाते हैं क्वेश्चंस, तो है मेरे को तो कि यहाँ थोड़ा इतने ज्यादा टिपिकल। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। यहाँ साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, यहाँ बेसिक ही रहेगा क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है। लेकिन लेकिन तैयारी हम करेंगे ना, पूरा बेसिक से आएंगे। 1 महीने में सब ओके हो सर। जाएगा, आप तैयारी करेंगे तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो जैसे अगर मैं जैसे ये टॉपिक्स चूज करती हूँ तो जो तो इनऑर्गेनिक का आपका बता वो है, दीजिए आप टॉपिक। इनऑर्गेनिक के टॉपिक बता दीजिए आप। इनऑर्गेनिक में आपने इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग बताई थी। कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग दो हो गए, एक न्यूक्लियर हो गया, एक केमिकल, 4 टॉपिक हो गए। न्यूक्लियर भी इसी में आ जाएगा। यस, 4 टॉपिक हो गए। 5 टॉपिक कोई नंबर का बताइए, जैसे केमिकल आपने बना कर दिया है। सॉलिड स्टेट कैसा है? सर सॉलिड स्टेट और फेज इक्विलिब्रियम दोनों कर सकती हूँ। आप देख लो जो थोड़ा कम हो इसमें से, मतलब सॉलिड थोड़ा सॉलिड मटेरियल। सही है, सॉलिड। सॉलिड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको लगता है तो चेंज करा लेना, आपको अगर कोई भी वो आएगा। ये 5 टॉपिक हो गए। अब आपको इस तरह से तैयारी करनी है, ये 6 नंबर टॉपिक हो गया, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट। अब हम आपको बता देता हूँ वंस अगेन रिपीट करके। आपको क्या करना है, बेसिक इंट्रो आपका पूरा कंप्लीट करके तैयार करना आप मास्टर तक, और हॉबीज, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट आपका नेटिव प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। थर्ड पॉइंट है लेबोरेटरी के बारे में, तो उसके बारे में कर लेना, जो भी आपने यूजी पीजी में एक्सपेरिमेंट किए थे, एलिमेंटल एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप। एमएससी मास्टर्स में जो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज, बेसिक प्रिंसिपल क्या था इसका, ये चीज़ है। और 5 पॉइंट है बीआरसी के बारे में, बीआरसी का पूरा बेसिक हिस्ट्री। और नेक्स्ट, वाई विल यू बिकम ए साइंटिफिक असिस्टेंट, ये रोल क्या है, साइंटिस्ट क्या है, साइंटिस्ट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो सारी क्वेश्चन इससे क्रॉस करूंगा मैं बहुत सारे। और 6 पॉइंट है आपके 5 टॉपिक। सर टॉपिक्स आपने कौन कौन से लिखे, एक आप एक बार बता केमिकल दो। काइनेटिक्स ये बता देता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग और सॉलिड स्टेट। ये मैंने 5 टॉपिक लिखे। यस, ये हो गया। इस तरह से आप तैयारी कीजिए। तो और बाकी कोशिश करना, अभी तो कल आप एग्जाम दीजिए गेट का आराम से। उसके हाँ बाद जी। आप, क्योंकि मॉक चल रहे हैं, तो उसके बाद आप जीएसआई का भी अप्लाई किया है कि जियोक्स केमिस्ट का? नो सर, सर स्टेट का है, उसका एग्जाम, सेट का एग्जाम उसके लिए किया है। यस, ओके। तो इस तरह से आपको तैयारी, क्योंकि ऐसा है ना, अब आपके एग्जाम होंगे तो तैयारी में फिर प्रॉब्लम आती है ना। तो 1 मंथ सर आपको जो भी है तभी
डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है इंटरव्यू की। और आपके पास व्हाइट बोर्ड है? नो सर, व्हाइट बोर्ड तो नहीं है। व्हाइट बोर्ड ले लेना, एक छोटा सा आप अपने रूम में लगा लेना बैक साइड। तो क्योंकि वो सर ये जैसे टॉपिक है, व्हाइट बोर्ड पे अभी क्या। इन यस। इनकी प्रेपरेशन, मुझे यही पूछना था, इनकी प्रेपरेशन मैं खुद से मतलब सेल्फ स्टडी से शुरू करूँ या यस, इसका देखो मैं आपको मटेरियल भी बता मुझे? दूं, उसमें मैंने जो अपलोड किया है कंटेंट, आप बोल रहे थे, उसमें मैंने वो कंटेंट ये किया है जैसे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें आप, बीआरसी के इंटरव्यू वगैरह हैं उनको कैसे तैयार करें, ये सारे हैं क्वेश्चन जो 10-12 वीडियो, शुरू में 14 वीडियो में बताया हुआ है। और कंटेंट ये है कि जैसे क्वेश्चन है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन लगभग 100 से ज्यादा होंगे, क्रॉस बहुत सारे क्वेश्चन, उनके आंसर हैं। न्यूक्लियर के हैं, तो ये केमिकल, इन जो टॉपिक रहते हैं फिजिकल के, वो मोस्टली उनके क्वेश्चन है और आंसर है। और इंटरव्यू ओके। ट्रांसक्रिप्ट है, जो इंटरव्यू जो लोग देके आते हैं डीआरडीओ का, ओएनजीसी का, बीआरसी का, तो उन जो इंटरव्यू पूछते हैं ना, तो उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट बना लेता हूँ मैं, वो वहाँ अपलोड है, उनके आंसर भी है डाउन साइड। और जो लेबोरेटरी सेक्शन है आपका, लैब के बारे में, वो सारी न्यूक्लियर की बुक्स भी अपलोड की हुई है मैंने। और मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी कल भेजा था। और ये लेबोरेटरी है, इनके बारे में कुछ पीडीएफ अपलोड है, बुक्स भी अपलोड है। ये कंटेंट रहता है। और बुक्स से आपका जो आपने अकाउंट बनाया हुआ है, कल बनाया था शायद, तो उसमें एक आपने फ्री कोर्स जो है ना, वो सारे ओपन हो गए हैं। जैसे गेट का है, पीवाईक्यू का, जीएसआई का है, तो तेरा ऑल इंडिया के पीवाईक्यू होते हैं उनका है, बुक्स का है। तो बुक्स वाले फोल्डर में आप जाएंगे तो उसमें जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है वो सारी अपलोडेड है। आप अगर आपके पास बुक्स नहीं है कोई भी, तो वहां से पढ़ सकते हैं। फिजिकल की एटकिंस है, पीएसपी है, केएल कपूर है। सर ये जैसे मेरे टॉपिक्स हैं, आपने अगर सजेस्ट करनी हो, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं ज्यादातर एक ही सोर्स से पढ़ सकती हूँ, तो यस। मैं किधर से फिर ये प्रिपेयर यस, करूँ? आप मुझे थोड़ा देखो आप, मैं आइडिया आपको दे बता सकते हो? देना, पीएसपी या केएल कपूर से फिजिकल पढ़िए आप। आपके पास फिजिकल ओके। की कौन सी बुक है अभी, ये बताइए। पूरी शर्मा पठानिया है मेरे पास घर पे। ठीक है, यस, उससे कर लीजिए आप, है ना। ओके। कोऑर्डिनेशन आप कर सकते हैं, अजय कुमार सर की बुक हो, या फिर आप एम टार हाउस क्राफ्ट है कोई। सर अजय कुमार की शायद पीडीएफ होगी मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी है। यस, अगर सॉफ्ट कॉपी, मैंने जो ऑल इंडिया बुक्स वाला फोल्डर है जो आपके कोर्स में ओपन है, उसमें सारी बुक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ सब मिल जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग आप कर सकते हैं, अजय कुमार सर से कर सकते हैं, या एम टार हाउस क्राफ्ट कोई भी है बेसिक, वो वहां से कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट आप पीएसपी से कर सकते हैं, केएल कपूर से कर सकते हैं, इतना है। लेकिन आप अगर ज्यादा बेसिक वाला अगर करेंगे आप, कोई स्टैंडर्ड बुक से, तो वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन की बुक्स हैं मेरे पास, उनमें भी हाँ, मिल उनसे जाएंगे ये कर लीजिए टॉपिक। आप, बिल्कुल उनसे कर लीजिए। आईआईटी की बुक हो कोई, ओपी टंडन, ओपी अग्रवाल, नीट की कोई बुक्स हो, वहां से कीजिए, बेसिक से। और हाँ, उनकी है, नीट और जेई की वाली भी है। ठीक है, ठीक, उनसे कर लीजिए आप। ये टॉपिक वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन है, वहां से कर लीजिए सारे टॉपिक। उसके बाद आप सर स्टैंडर्ड। तो उनमें जो है ना, जो मतलब नीट जे, उनमें वही है कि मतलब अप टू 12th या नहीं, उनमें ग्रेजुएशन सारा तक? चीज आता है, थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। आप ओपी टंडन आईआईटी की बुक उठाइए, आईआईटी की बुक में आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ना, सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन है, वहां से पढ़िए। केमिकल काइनेटिक्स आईआईटी की बुक से पढ़ोगे, बहुत अच्छा है। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, ये बेसिक है, वहाँ पे वहाँ इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ जी, ये ये बेसिक है। कर सकते। सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट वहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है आईआईटी की बुक में। सॉलिड स्टेट का सर क्वेश्चन तो आपने किया, कौन बहुत डिफिकल्ट आता है। कौन सी बुक बताई सर आपने? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट तो वैसे पीएसपी से कर सकते हैं, नहीं तो आप आईआईटी की कोई सी बुक है आपके पास। वैसे तो ओपी टंडन, मैं तो ओपी टंडन प्रेफर करता हूँ, या ओपी अग्रवाल, या प्रदीप। आपके पास कौन सी है? सर मेरे पास मॉडर्न्स की पड़ी हैं। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया। आईआईटी नीट की कोई सी भी हो, वहां से बेसिक कीजिए पूरा अच्छी तरह से। उसके बाद जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक है उनसे कर लीजिए, नहीं तो मेरे जो फोल्डर है उसमें सारी अपलोड है, वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या ओके है, सर। पीडीएफ में है, तो पीडीएफ में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। सर और क्वेश्चंस इन सभी टॉपिक्स के मिल जाएंगे? क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किए हैं उनमें फिजिकल मोस्टली, केमिकल काइनेटिक्स मिल जाएगा, न्यूक्लियर मिल जाएगा, सॉलिड स्टेट के भी होंगे क्वेश्चन। बाकी कोऑर्डिनेशन इनके नहीं होंगे, इनऑर्गेनिक के टॉपिक लोग कम चूज करते हैं ना, ऑर्गेनिक कम करते हैं, तो उसमें फिजिकल के जैसे क्वांटम हो गया, थर्मो हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, फिजिकल के मोस्टली अपलोड किए हुए हैं मैंने। बाकी जो नए टॉपिक है उनके मैं बना रहा हूँ, जैसे कुछ लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन की हुई है, ओएमसी की हुई है, तो उसके क्वेश्चन बना रहा हूँ इनऑर्गेनिक। ये तो पहले से अपलोडेड है, पहले से, क्योंकि मोस्टली लोग फिजिकल चूज सर करते मैं हैं।
जो इंटरव्यू लोगे आप मॉक, वो कैसे रहेगा? मतलब पहले ऐसे मैं ही, प्रिपेयर करूँ? ऐसे ही जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही। तो आपसे पूछूंगा जैसे केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो आप आंसर देंगे। ओरल भी दे सकते हैं, और नहीं तो आप व्हाइट बोर्ड बाहर बैक साइड लगा लेंगे, तो उस पर आप एक्सप्लेन कीजिए। तो केमिकल काइनेटिक्स का जीरो ऑर्डर है, उसकी आप निकालिए पूरा डेरिवेशन। मैं चेक करूंगा, उसमें क्रॉस क्वेश्चन करूंगा आपको, इस तरह से। डेरिवेशन, डेरिवेशंस भी करनी डेरिवेशन, है यस, प्रिपेयर? पूरा। फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन क्या, हाफ लाइफ से क्या रिलेशन है, तो ड्राइव करोगे ना आप। अब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वो बताओगे ओके आप। सर। तो वो पूरा कुछ भी है, टॉपिक इस तरह से इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ मैं। कुछ भी सर एक्स जो वाई जेड वो, आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दो। सर लिक्विड एंड गैसेस है जो टॉपिक, उसको कर सकते हैं अलग से चूज? गैसियस स्टेट, लिक्विड आप एंड, केमिकल, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस में आता है, हाँ कर सकते हैं आप। उसमें उसको गैसियस स्टेट बोलते हैं टॉपिक को। ठीक। गैसियस स्टेट होता है, पूरा नाम होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ। जिसमें पूरे लॉज वगैरह, बॉयल्स लॉ, हाँ, चार्ल्स यस, लॉ वगैरह। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस स्टेट। वॉल्स ओके। लॉ, चार्ल्स लॉ, लिंडवर्थ लॉ, हाँ वही आते हैं, वो कर सकते हैं आप। उनके मेन सर बेसिक मैं लॉ। यस यस, बताइए। मैं वही बोल रही हूँ, अभी मैं देखती हूँ जिसका मटेरियल मैं, मेरे पास ज्यादा है, मैं उसी हिसाब से फिर टॉपिक्स देख लेती हूँ कि मेरे पास मटेरियल भी हो कि मैं कर नहीं, भी पाऊँ। मटेरियल ज्यादा से मतलब नहीं है, मटेरियल सॉलिड होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, एक तो आईआईटी की बुक से आप कर लीजिए, बहुत अच्छा होता है, आईआईटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, तो लेवल सही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आईआईटी की बुक से आप गैसेस स्टेट कर सकते हैं, अगर करना चाहे सॉलिड स्टेट भी कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बेसिक कर सकते हैं, न्यूक्लियर केमिकल काइनेटिक्स, सब कुछ है। सारे टॉपिक होते हैं आईआईटी की बुक में, कुछ भी नहीं बचा होता, बस बेसिक होता है उनमें। और बहुत सारी एनालिसिस होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें ज़्यादा करना है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मास्टर्स में आप जाओगे तो पीएसपी हो गया, केएल कपूर हो गया, इससे पढ़ सकते हैं। बेसिक बहुत अच्छा होगा। ओके सर। बेसिक वहीं से पढ़िए आप, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। सर वही बोल रही थी, पहले तो बेसिक ही, अभी जिस हिसाब से टाइम है यस। बेसिक में ही अब चला मैं आपको जाएगा बता दूं सारा। क्वेश्चन किस तरह से, जैसे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन किस तरह से करता हूँ। जैसे अब केमिकल काइनेटिक्स है, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट द मेन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, यूजेस क्या है केमिकल काइनेटिक्स का, पर्पज क्या है, व्हाट द बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, अवर सोसाइटी, क्या केमिकल काइनेटिक्स के यूजेस हैं। इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको इस तरह से पढ़ना है डीपली, एनालिसिस करके। ओके सर। और सर और लिमिटेशन। मार्क्स की, मॉक्स आपके पांचों टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, जितने भी 10-15 घंटे में हो जाएंगे। हर एक टॉपिक का अलग से होगा या कंबाइंड ही? नहीं, आपके साथ सिंगल पर्सन, सिंगल। नहीं सर, मेरा बोलने का मतलब जब मेरे पांचों टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो इनका कंबाइंड होगा इंटरव्यू यस, या हर एक? कंबाइंड भी होगा, फाइनल मॉक होंगे, 5 फाइनल लूंगा। पहले तो एक एक टॉपिक कराऊंगा आपको, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मो, फिर उसके बाद फाइनल लूंगा जिसमें पूरा रहेगा बेस, इंट्रो से लेके पांचों टॉपिक। ओके। इस तरह से कराता सर हूँ। अभी कितना कितना टाइम मान के चलूं मैं, मेरे पास कितना टाइम है? 1 मंथ, 1 मंथ तैयारी कराता हूँ, मंथ। 1 मंथ। ओके। पूरा और ये डेडिकेशन के मटेरियल मेरे साथ, पास है पूरा ये? डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करनी है। जैसे ऐसा नहीं कि जो लोग, मैं पहले ही पूछ लेता हूँ कि अब आपका कोई एग्जाम है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी का कुछ है, तो उसमें आपका डिस्टरबेंस होगा, तो मुझे तैयारी चाहिए। मैं जो क्वेश्चन पूछूं उनके आंसर आना चाहिए, नहीं आएंगे उनके मैं आंसर दूंगा। तो इस तरह से तैयारी ओके करनी, सर। ये नहीं जो लोग एग्जाम देते हैं अब वो, पता चला एक महीने में कोई 4 एग्जाम दे रहे हैं, तो तैयारी नहीं हो पाएगी आपको, फिर आपको ही प्रॉब्लम आएगी। यस सर। जी सर, एग्जाम मेरा एक ही है नेक्स्ट मंथ में, पर उसके लिए ऐसा मुझे स्पेशली अलग से नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रही हूँ इसी में से हो जाएगा वो। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि आप पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए मेरे पास। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो वो सारा यहाँ शेयर करेंगे। प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन होंगे वो व्हाट्सएप पे आप भेजिए, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके डाउटफुल होते हैं वो व्हाट्सएप पे भेजिए, उनके आंसर मैं वहाँ पे दूंगा। सर कल तो मेरा एग्जाम है, मैं कल यस के यस, बाद ही कल फिर। एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट, हाँ जी। आराम से। हाँ जी, उसके उसके। बाद अभी जितने मॉक है, आज 2 दिन से मॉक बंद किए हुए हैं। जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए ही है, क्योंकि एक 3rd फेब को एग्जाम है, इसलिए। ओके सर। बाकी कोई क्वेश्चन हो आपको बताइए।
सर यही था कि जो कंटेंट है उसका कोर्स का, वो मैं कब तक एक्सेस कर सकती हूँ, जैसे मतलब जो भी उसमें है मटेरियल। 6 मंथ है वैसे तो वैलिडिटी। 6 मंथ में और कोई भी इंटरव्यू होते हैं आपके तो, अब जैसे साइंटिफिक ऑफिसर का है कैंडिडेट का, किसी का टेक्निकल ऑफिसर का भी है, तो तीनों है ना हम्म कंबाइंड। साइंटिफिक किसी का निकला हुआ है एग्जाम, तो उसका भी इंटरव्यू, अब टेक्निकल का भी रिजल्ट आ गया अभी परसों। अब हाँ साइंटिफिक जी। का एग्जाम है 17-18 को, उसका इंटरव्यू होंगे मान लीजिए मई में होंगे, मई या हाँ जून जी। में होंगे। तो तब तक 6 मंथ वैलिडिटी रहती है जो भी कोर्स है। वैसे और कोर्स हैं फुल, उनके टेस्ट सीरीज वगैरह 6 मंथ है, बाकी सबके 1 ईयर वैलिड है ना। ओके। बाकी कोई क्वेश्चन हो आपको बताइए, कोई डाउटफुल हो नहीं या सर, कुछ। यही पूछना मुझे, मेन यही पूछना था कि उसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी होगी और क्या क्या हमें खुद से करना है प्रिपेयर, तो फिर यस, बंदा अपने तैयारी तरफ तो से जो आपको करने खुद वाला। से ही करनी है। तैयारी हाँ तो जी आपको हाँ खुद जी। से ही करनी है, उसमें जो कंटेंट है वो मैंने आपको बता दिया, कंटेंट ये है। ओके सर। ठीक है फिर, है ना। ओके, थैंक यू। ओके। ऑल द बेस्ट फॉर थैंक योर यू सर। गेट एग्जाम। यस। थैंक थैंक यू।